गुड इवनिंग। आज फिजिक्स में 12th क्लास फिजिक्स में भी बहुत अच्छा टॉपिक है 13 चैप्टर, सीरियल नंबर में चैप्टर 13 वो है नाभिक। नाभिक में सबसे पहले आप लोगों को इसमें ये जानना पड़ेगा परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, न्यूक्लियस, है ना, और फिर परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तो इसमें आज का जो टॉपिक है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसमें चैप्टर की एक बात करें तो ये चैप्टर 13 है नाभिक, नाभिक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ये तो इसमें ये बता दें, देखिए ये है परमाणु, ये है नाभिक। इसमें ये बता देते हैं इसका जो आकार होता है वो 10⁻⁻14 मीटर और इसका होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसमें ये बता दें मुख्य अवयव जो होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो नाभिक के मुख्य अवयव जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और ये परमाणु के मुख्य अवयव की बात करें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। नाभिक के मुख्य अवयव है ना, मूल अवयव, मुख्य अवयव, मूल अवयव जो भी कहिए। और ये बता दें और यहाँ पर प्रोटॉन, प्रोटॉन संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है, परमाणु क्रमांक। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो ये हो जाता है परमाणु भार, उसको इंडिकेट करते हैं जैसे। ठीक है ना, यानी सीधे सीधे P प्लस N इक्वल टू A, यानी Z प्लस N इक्वल टू A, तो N इक्वल टू A माइनस Z, ये भी जानते रहिए। ठीक है ना। तो ये प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के परमाणु भार और किसी तत्व को सदैव निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। कैसे देखना, X, Z, A। ये X जो है तत्व का नाम और ये क्या है परमाणु क्रमांक और ये क्या है परमाणु भार, है ना। ये X तत्व का नाम है, Z परमाणु क्रमांक है, A क्या है परमाणु भार।
ठीक है ना। यानी नाभिक में क्या पाया जाता है मूलतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु में क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इनको जब कहा जाता है इनको न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन, याद रखिएगा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के क्या होता है? न्यूक्लियन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के उनको क्या बोल दिया जाता है? न्यूक्लियन बोला जाता है। ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला, ठीक है ना। तो ये रहा परमाणु, नाभिक, और इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब होते हैं। नाभिक में इलेक्ट्रॉन जरूर नहीं होता, नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, इसके चारों तरफ घूमेगा। और ये जो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो रही होती है। प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, है ना। और ये बता दें यदि यहाँ पर यदि मान लीजिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या लगभग बराबर है तो नाभिक क्या होता है? स्थायी होता है। यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या लगभग क्या हो? बराबर हो। प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या लगभग क्या हो? बराबर हो, तो नाभिक स्थायी होता है। यदि प्रोटॉन की संख्या कम हो, न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा हो, है ना। यानी यही कर लीजिए, पर थोड़ा ये लगभग बराबर हो तो थोड़ा सा अंतर, और ये कम हो ये ज्यादा हो तो नाभिक क्या होता है? अस्थायी, अस्थायी होता है ना। और उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव, ठीक है ना। क्या कहा? ये प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या लगभग बराबर है तो नाभिक स्थायी होता है। यदि प्रोटॉन की संख्या कम हो, न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा हो तो नाभिक अस्थायी होता है, वो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। ये अब परमाणु द्रव्यमान मात्रक। परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान मात्रक एटॉमिक मास यूनिट। एटीएम, ठीक, एटीएम लिखे, सॉरी एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। इसमें बता दें कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान का, कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग, कार्बन के एक परमाणु लेना है और उस एक परमाणु का द्रव्यमान जितना भी होगा उसका 12वां भाग कर दिया जाए तो उस मान को बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ठीक। कार्बन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उस द्रव्यमान का 12वां भाग कर दिया जाए तो वो 12वां भाग जो मान आएगा उस मान को क्या कहेंगे? परमाणु द्रव्यमान मात्रक। और उसका मान कितना होता है अभी लाके दिखाते हैं।
एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग। परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है। इसे AMU या U से दर्शाया जाता है। कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है। इसे AMU से या U से दर्शाया जाता है। अर्थात 1 AMU बराबर 1/12 गुणे कार्बन की कार्बन की एक परमाणु का द्रव्यमान। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1/12 या 1/12 गुणे लिख दिए। ठीक, इसको समीकरण। अब कार्बन के 6.02 गुणे 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान बराबर 12 ग्राम। कार्बन के इतने परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो 12 ग्राम होता है। तो एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर 12/6.02 गुणे 10⁻23। ठीक, इसको एक परमाणु का द्रव्यमान यहां रख देते हैं। तब 1 से 1 AMU बराबर 1/12 गुणे कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान यानी ये, तो क्या हो जाएगा 12/6.02 गुणे 10⁻23 ग्राम। इसको कैंसिल कर दीजिए, कट गया। क्या बचा इसमें? एक AMU बराबर इसमें 1/6.02 गुणे 10⁻23 1/6.02 गुणे 10⁻23 ग्राम। ये 0.166 गुणे 10⁻23 1.66 गुणे 10⁻24 ग्राम। इसको ऊपर भेज दिया। इसमें इसका भाग करेंगे तो ये 0.166 इंटू ये, इस पॉइंट को यहाँ भेज दिए तो ये -24 हो गया। ठीक है ना। एक AMU बराबर इतना। इसी को यदि हम kg में लिखना चाहें, इसी को क्या करना चाहें R 1 AMU, तो ये 10⁻³ हो जाएगा। तो 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ये इसी को हम 1U इक्वल टू लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ये 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तो कार्बन परमाणु को एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान जितना होता होगा
एक कार्बन परमाणु है ना, कार्बन के एक परमाणु का जितना द्रव्यमान होगा उसका 12वां भाग AMU होगा। अब कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे लाएंगे, तो हमको कार्बन के 6.02 × 1023 परमाणु 6.02 × 1023 परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम पता है। तो पहले एक ठो ला लेंगे और एक ठो का जब आ गया तो उसमें 12 का भाग कर देंगे, जो मान प्राप्त होगा वो कहलाएगा एक परमाणु द्रव्यमान मात्रा। ठीक है। अब आपको किसी का मान लीजिए AMU के पदों में द्रव्यमान लाना हो तो आप इसका भाग कर दीजिए। जैसे आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यदि पता है kg में और उसको AMU में लाना है तो इससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे आपको पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg होता है और kg में, ऐसे को आप चाहते हो कि AMU में आ जाए तो 9.1 × 10⁻31 बटे 1.66 × 10⁻27 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 0.0055 AMU, ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा परमाणु एटॉमिक मास यूनिट के पदों में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक, नहीं दिख रहा है, इसको नहीं दिख रहा है, यहाँ लिखे देते हैं। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, डिवाइड करने पर ये 0.00055 ये आएगा। ये AMU इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान kg में इतना होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में लिखेंगे तो ये 0.0055 AMU आएगा, है ना। ये 0.00055 लिखा नहीं दिखता है, इधर लिख दिया हमने। किसी का लाना हो आपको, प्रोटॉन का लाना है तो इससे डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रॉन का लाना डिवाइड कर दो, न्यूट्रॉन का लाना है डिवाइड कर दो, जो आए वो आंसर लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो ये रहा एटॉमिक मास यूनिट। आगे आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आगे जो बताएंगे समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक नेक्स्ट टॉपिक जो है। थैंक यू।